हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। टेंस की सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने टेंस की सीरीज में सिंपल टेंस सारे कवर कर लिए हैं, कंटिन्यूअस टेंस सारे कवर कर लिए हैं, परफेक्ट टेंस सारे कवर कर लिए तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि हमारा रूल रहा है कि हमने सभी टेंसेज जो भी आज तक पढ़े हैं हमने सभी को पहले रूल से देखे हैं, देन प्रैक्टिस को, देन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा है स्ट्रक्चर के साथ में, और उसके बाद में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए। तो इस वीडियो में आप एंड तक बनी रहिएगा जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स में सबसे पहला रूल है कि वाक्य की पहचान यदि खा रहा होगा, खेल रहा होगा, पी रही होगी, मतलब जैसे कि काम होते हुए कंटिन्यूअसली हो रहा है तथा परफेक्ट तरीके से हो रहा है, जहां पर समय का भी उपयोग है, जैसे से तक, जैसे कि 8 से 10 तक है ना, ऐसे समय का भी उपयोग हो रहा हो इत्यादि। देन अब हम बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। रूल नंबर सेकंड, तो मेन वर्ब जो है वो फोर्थ फॉर्म में लिखी जाएगी। अब फोर्थ फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, जो जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे उन्हें तो पता है, लेकिन जो अभी नए इस बार पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा तो उसे हम फोर्थ फॉर्म बोलेंगे। देन तीसरा रूल हमारा बोलता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा उसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि गो, उसके पास आईएनजी लगाया तो बन गया गोइंग, है ना, तो हम इसे फोर्थ फॉर्म बोलेंगे गोइंग को। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म थी प्लस आईएनजी तो गोइंग बन गया, ठीक है। अब तीसरा रूल देखते हैं। तो तीसरा रूल है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन तथा शेल हैव बीन का उपयोग किया जाता है। अब विल हैव बीन और शेल हैव बीन का उपयोग किस किस के साथ कहां पर किया जाता है, तो अब देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम एंड यू और दे हो तो वहां पर विल हैव बीन का उपयोग होता है ना, और साथ ही सब्जेक्ट यदि आई और वी हो तो वहां पे शेल हैव बीन का उपयोग होता है, किंतु विल हैव बीन का उपयोग भी हो सकता है ना। तो कैसे हो सकता है ये हम आगे देखते हैं। तो प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम देखते हैं विल हैव शेल हैव बीन का उपयोग कैसे किया जाता है विल हैव बीन की जगह पे। तो जैसे आई और वी में यदि किसी बात को जोर देकर कहा जाए, यानी कि तटस्थता शामिल हो, उस बात को दृढ़ता से कहा जाए, दृढ़ता पूर्वक कहा जाए, तो उस बात में विल हैव बीन की जगह शेल हैव बीन हो जाएगा। ऐसे अदर सेंटेंसेस भी में भी होगा, जैसे कि किसी बात को अगर जोर देकर कहा जाएगा तो वहां पर विल हैव बीन की जगह शेल हैव बीन हो जाएगा, और जहां पर शेल हैव बीन है वहां पर विल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम फॉर्मूले के साथ। तो पहला जो हमारा लेते हैं हम इसे वो सिंपल में लेते हैं, देन नेगेटिव में लेते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों में हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो आप प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अब यहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होने वाली है। तो हिंदी सेंटेंस लेते हैं कि विराट 2 घंटे से खेल रहा होगा, है ना, विराट 2 घंटे से खेल रहा होगा, ये हमने सिंपल में लिया। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी विल हैव बीन, शेल हैव बीन, तो फिर मैंने हैव बीन अलग क्यों लिया ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम इसे इंग्लिश में चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सब्जेक्ट है हमारा विराट, है ना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट विराट है, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब जो था वो विराट है, मतलब नेम है तो विल लगेगा, तो विल, उसके बाद हैव बीन ऐसा का ऐसा, देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी खेल रहा है तो प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट, है ना, और उसके बाद में जो अदर वर्ड्स बचेंगे। तो अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा विराट विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर 4 क्यों लगाया, इस टेंस में हमें सिंस और फॉर का भी उपयोग देखने को मिलता है। तो आप प्लीज इस टेंस को जो 2 वीडियो और आपने छोड़ रखे हैं वो भी देख लीजिए। तो सिंस और फॉर का उपयोग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। तो सिंस और फॉर का वीडियो बस इस वीडियो के जस्ट बाद वही वीडियो आएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जब भी वो वीडियो आए तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो इंग्लिश बना था हमारा विराट विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में है विराट 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ये हमारा हिंदी सेंटेंस हो गया। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन। मैंने आपको इसलिए हेल्पिंग वर्ब और हैव बीन अलग अलग लिखवाए थे क्योंकि नॉट और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज होता रहेगा, है ना, आगे पीछे इसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा सब्जेक्ट विराट, हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट, देन हैव बीन ऐसा का ऐसा,
उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट और अदर वर्ड्स फॉर 2 आवर्स, है ना। तो विराट विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, देन फुल स्टॉप। अब अगला हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में हमारा हिंदी सेंटेंस बनेगा क्या विराट 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अब इंट्रोगेटिव में हमारा, हमने सारे इंट्रोगेटिव देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो प्लीज जाकर देखिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि टेंस की क्लास आज लास्ट होने वाली है, उसके बाद में मैं टेंस की एक मैराथन लूंगा और टेंस के सीन्स और 4 को यूज को समझाऊंगा, है ना। तो प्लीज आप वो वीडियोस सारे देख लीजिए एक बार। तो अब देखते हैं हम इसे स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमने इंट्रोगेटिव सभी में देखा है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, है ना। अब यहाँ पर देखना हैव बीन और सब्जेक्ट बिल्कुल आगे पीछे हो गए। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंट्रोगेटिव में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग कहीं आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा विल विराट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स एंड क्वेश्चन मार्क, है ना। अब हम इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा हिंदी सेंटेंस बनेगा क्या विराट 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, है ना। अब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक है ना। तो अब हम इसे फॉर्मूला में बनाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा फिर हैव बीन लगेगा, है ना। और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हैव बीन लग रहा था, हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नोट लग के फिर हैव बीन लगेगा। अब इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा विल विराट नॉट हैव बीन, है ना। विल विराट नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब सॉरी फॉर्मूले के साथ उपयोग। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा विद्या 5 घंटे से दौड़ रही होगी, है ना। इसको आप इंट्रो से सिंपल में तो मैंने दे दिया है, आप इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों फॉर्म में कन्वर्ट करना। देन दूसरा है संयम सुबह से सो रहा होगा, इसे भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है ना। सिंपल में मैंने आपको दे दिया है तो सिंपल में भी चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना। अब इसे आपको कहाँ पे मैच करना है तो आप आकर इसे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, जिसकी भी कमेंट पहले सही होगी, है ना। पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो पहले जिसकी भी कमेंट सही होगी उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो उसके साथ में आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कमेंट को पिन किया जाए तो आप प्लीज सबसे पहले आंसर्स कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीन्स और 4 के यूज के साथ में। देन उसके बाद मैराथन लेंगे हम, मतलब मैराथन तो क्या आधे घंटे का एक लेक्चर होगा जिसमें हम लगभग सारे टेंस को कवर करेंगे। वो कितने टाइम का हो पाता है अभी एग्जैक्ट आइडिया मुझे भी नहीं है। तो प्लीज मिलते हैं उस नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।